संयम जान ओगल कम पदेश टिटदम चतम जान पर संयम जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित समय निश्चय जानिना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानिना। यहाँ पर कह रहे थे, हमारी बात चल रही थी कि यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक परिणमन भी करता है और गमन भी करता है और जानता भी है। ये जीव नामक पदार्थ क्या करता है? पर एकत्व पूर्वक रहता भी है, परिणमन भी करता है और जानता भी है। इसलिए वह समय सदा ही परिणाम स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण सत्ता सहित है। देखो क्या है, जो समय का वर्णन करा है आचार्य अमरचंद देव ने, इसके अंदर वो 7 विशेषणों से करा है। कितने विशेषणों से करा है? 7 विशेषण नहीं है, एक जीव के समझाने के बारे में 7 विशेषणों से वर्णन जीव द्रव्य करा है। कैसे कैसे किए? सबसे पहले का उत्पाद व द्रव्य वाला है। सबसे पहला लक्षण क्या है? उत्पाद व, हाँ। नंबर 2 है जीव चैतन्य रूप है। चैतन्य रूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जीव कैसा है? दर्शन ज्ञान स्वरूप चैतन्य में है। नंबर 2, पहला उत्पाद व द्रव्य है, दूसरा जीव चैतन्य स्वरूप है। तीसरा कहा अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मीपना है। क्या है? अनंत धर्मों में रहने से एक धर्मीपना उस जीव को है। नंबर 3। नंबर 4 गुण पर्याय को अंगीकार करने वाला है। वो समय कैसा है? जिसने गुणों को और पर्याय को अंगीकार किया है, वो जीव द्रव्य ऐसा है। अगला है 5 नंबर का, अपने और पर द्रव्य के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है। यानी एक रूपता से सबको प्रकाशित करता रहता है। जितने पदार्थ सबको क्या करता है? प्रकाशित करता। एक रूपता से सबको प्रकाशित करता रहता है। 6 है आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। इस टीका के अंदर ही सब कुछ है, पढ़ेंगे आगे सब आ जाएगा। मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ इसके अंदर क्या आने वाला है। 7 बोल हैं इसके अंदर समझाने के, एक समय के। तो 5 द्रव्यों से भिन्न है। और 6 कहा है अनंत द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप से नहीं छूटता, इसलिए टंकोत्कीर्ण है। सबके साथ साथ रहे, इस साथ रहने पर भी जीव द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इसलिए क्या है? ये टंकोत्कीर्ण है। तो 7 विशेषणों से एक समय को समझाया है। देखो पहली टीका में गजब ढा देते हैं। पहली टीका ऐसी है गजब ढाने वाली, बिल्कुल, कि जीव को स्पष्ट कर लो कि पहले जीव है क्या, उसको बिल्कुल स्पष्ट करो। यदि जीव स्पष्ट नहीं होगा तो वस्तु भी स्पष्ट नहीं होगी। तो पहला जो इसका सब्जेक्ट है वो है उत्पाद व ध्रुव्य। क्या है पहला? हाँ, उत्पाद व ध्रुव्य। हमने कल पढ़ा भी था इसके नाम में, है ना। तो क्या था कि उत्पाद व ध्रुव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। इस विशेषण से जीव की सत्ता को ना मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन हो गया तथा पुरुष या जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव से खंडित हो गया। न्यायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं। उसका निराकरण सत्ता को उत्पाद व ध्रुव्य रूप कहने से हो गया। उत्पाद व ध्रुव्य क्या चला? उत्पाद व ध्रुव्य। थोड़ा खुलासा करके फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। क्या एक उत्पादव्य है, एक ध्रुव्य है। एक क्या है? उत्पादव्य है, एक ध्रुव्य है।
और एक है द्रव्य गुण पर्याय। क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय में और उत्पाद व ध्रुव्य में क्या अंतर है? द्रव्य गुण पर्याय में और उत्पाद व ध्रुव्य में क्या अंतर है? कि जब गुणों को हम भेद करते हैं तो भेद करने से वो पर्याय में शामिल हो जाते हैं, और जब गुणों को अभेद करते हैं तो अभेद होने से द्रव्य में शामिल हो जाते हैं। तो गुण की अपनी सत्ता कोई नहीं है। गुण को तो भेद करोगे तो पर्याय है, और अभेद करोगे तो द्रव्य है। भारी हो रहा क्या? भारी हो रहा है क्या? सुनो जाओ इसको। हाँ सुनो सुनो सुनो, तीन चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। तीन चीजें हैं कि नहीं है? द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य एक चीज, द्रव्य यहाँ पर जो उत्पाद व ध्रुव्य के अंदर है, उत्पाद व मने पर्याय और ध्रुव मने द्रव्य। तो वो गुण कहाँ गए इसके अंदर से? तो गुण कहाँ गए? जब गुणों को हम भेद करते हैं, गुणों को भेद से समझते हैं कि दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, तो ये पर्याय में सम्मिलित हो जाते हैं। और जब द्रव्य को कहते, गुणों को कहते हैं कि अखंड हैं, अभेद हैं, एक हैं, तो वे द्रव्य में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से गुण उत्पाद व ध्रुव्य, उत्पाद में शामिल हो जाते हैं कि ध्रुव में शामिल हो जाते हैं। लेकिन वस्तु तो उत्पाद व ध्रुव्यात्मक ही है। कैसी है वस्तु? हाँ। अब वस्तु के दो पखवाड़े, एक पखवाड़े का नाम उत्पाद व और दूसरे का नाम ध्रुव। एक पखवाड़े का नाम उत्पाद व और एक पखवाड़े का नाम ध्रुव है। तो इसमें जो बात है, इसमें प्रमाण की बात है। उत्पाद और ध्रुव्य कहने से क्या आता है? प्रमाण। क्या आता है? प्रमाण। प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु। प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु। ये संपूर्ण वस्तु दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय माने श्रद्धा का विषय नहीं है। ये संपूर्ण वस्तु श्रद्धा का विषय नहीं है। इसके अंदर से जो दृष्टि का विषय है वो शुद्ध नय की वस्तु है। लेकिन इसके अंदर शुद्ध नय की वस्तु कहाँ से निकलेगी? कि वो प्रमाण में से निकलेगी। तो प्रमाण क्या है? कि प्रमाण उत्पाद व ध्रुव्य है। तो इसमें दृष्टि का विषय क्या है? कि इसमें दृष्टि का विषय ध्रुव है, पूरी वस्तु नहीं है। नहीं समझ में आया होगा? भारी हो गया। थोड़ा पढ़ाई करो आप लोग, स्वाध्याय करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या है सुनो, देखो, एक द्रव्य है, एक गुण है, एक पर्याय है। ठीक है? गुण कितने हैं? अनंत। और गुणों की होती है पर्याय। तो पर्याय कितनी हुई? अनंत। आप पर्याय को देख सकते हो क्या? नहीं। पकड़ सकते हो पर्याय को? एक तो अनंत है, और दूसरी बात है वो एक समय की है। एक तो क्या है? अनंत है, और दूसरा क्या है? वो एक समय की है। तो जो आती जाती है। हाँ, आती जाती है, आती जाती है। तो जो एक समय की है वो तुम कैसे पकड़ोगे बताओ? वो तो सर्वज्ञ के अलावा कोई जानता ही नहीं है उसको। तो सर्वज्ञ के अलावा पकड़ में है ही नहीं। तो हम क्या पकड़ते हैं कि हम तो जो पर्याय बीत चुकी होती हैं उनको जानते मात्र हैं और बदलने की कोशिश करते हैं। इसी का नाम मोह है, इसका नाम मिथ्यात्व है। पर्याय एक समय की है, अनंत गुणों की अनंत हैं, वे बीत चुकी होती हैं। जब वे बीत चुकी होती हैं तो हम उनको जानते हैं, उसके बाद वो भी स्थूल पर्यायों को जानते हैं। हम परछाई पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर्याय को पकड़ना माने परछाई को पकड़ना, माने बहती नदी को पकड़ना, पर्याय को पकड़ना। समझ में आता है? एक द्रव्य के अनंत गुण और अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, और पर्याय भी कितने समय की? गुण की एक समय की। अब जी उस अनंत के पर्यायों को पकड़ने के चक्कर में कैसे पकड़ेगा बताओ? कैसे पकड़ में आएगी पर्याय? ये पर्याय तो पकड़ में आ सकती, क्योंकि पर्याय तो समझ में नहीं आ सकती। बताते हैं, समझाते हैं कि पर्याय का स्वरूप कैसा होता है। तो क्या करें कि ये जो पर्याय का पकड़ना है ना, ये दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय क्या है? दृष्टि का विषय ध्रुव, एक, जो एक रूप रहने वाला है वो दृष्टि का विषय है। जो इसके अंदर एक रूप रहने वाला है, एक रूप कौन रहने वाला है? कि एक रूप ध्रुव रहने वाला है, वो दृष्टि का विषय। सपोज करो आप स्टेशन पे जा रहे हो, स्टेशन पे गए, हाँ ट्रेन पे जा रहे हो कहीं,
और आपको पानी पीना है? तो आपने सोचा कि पानी पिए, तो एक जगह लिखा था पीने योग्य पानी, लिखा था स्टेशन के ऊपर, पीने के लिए पानी, पीने वाला पानी है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जो अन्य जगह पानी लगे हुए हैं वे पानी पीने वाले नहीं है, वे गंदे पानी है, टॉयलेट का पानी है, कोई कैसा पानी है, कोई सफाई का पानी है, वे पानी पीने के लिए नहीं है। कौन सा पानी पीने का है? जहाँ लिखा है वो पानी पीने का है। लेकिन उसको सीधा पी लोगे क्या? नहीं, कैसे पियोगे उसको? हाँ, छलना लोगे, छानोगे, लोटे में करोगे, उसको छान कर पियोगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से उत्पाद व ध्रुव एक वस्तु है। उत्पाद व ध्रुव एक वस्तु है कि यहां मिलेगा, क्या मिलेगा? दृष्टि का विषय मिलेगा। देखो मजे की बात, अगर दृष्टि का विषय क्लियर नहीं हुआ तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। दृष्टि का विषय से तो दो हाथ हो जाने चाहिए, बिल्कुल। दृष्टि का विषय तो स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दृष्टि का विषय स्पष्ट नहीं होगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। दृष्टि का विषय माने क्या? श्रद्धा का विषय। दृष्टि का विषय माने क्या? श्रद्धा का। उत्पाद में मिलेगा, ये चीज समझ में नहीं आई। उत्पाद में मिलेगा आपने कहा ना? उत्पाद में मिलेगा माने नहीं तो, मतलब उत्पाद व एक पखवाड़ा है, पर्यायों में उत्पाद होता है, वह होता है, उत्पाद होता है, वह होता है। आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रत्येक समय आ रही हैं, जा रही हैं, और क्रम से आ रही हैं, जा रही हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। उनके आने जाने से उस ध्रुव को फर्क नहीं पड़ता। वो हमें एक वो जो बिना पर्याय वाला अखंड ध्रुव है वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि माने श्रद्धा का विषय है। ये जो प्रमाण है ना, प्रमाण ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण का विषय क्या है? सम्यक ज्ञान, संपूर्ण वस्तु, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक वस्तु। यदि ज्ञान के अंदर वस्तु को उत्पाद व ध्रुव्य स्वीकार न करे तो मिथ्या दृष्टि, और श्रद्धा के अंदर इन तीनों को स्वीकार कर ले तो मिथ्या दृष्टि। समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते ना, इसलिए समझ में नहीं आता। क्योंकि अपने हित की रुचि नहीं है ना, अपने हित की रुचि तो भोगों से लगती है ना, तो हम सारे दिन भोग के पीछे लगे रहते हैं। तो उनकी तो एक बात समझ में आती है हमारे को, क्यों क्या क्या करें, एकदम तुरंत समझ में आता है, हैं? लेकिन यहाँ की बात हमारे को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें हित करनी लगती है और नाम इसका अभ्यास करते हैं इतना। बताओ सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा? सही है। भैया, इसके बिना कल्याण नहीं है, ये समझ लो। बस आप सारा दिन खराब मत किया करो, थोड़ा सा स्वामी जी को उठा के पढ़ो। स्वामी जी को उठाए बिना कल्याण नहीं है, ये समझ लेना। जब स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वामी जी के प्रवचन इसके ऊपर है, प्रवचन बना करके कितने 14-15 कितने भागे हैं, खोल कर पढ़ो उनके प्रवचन साथ साथ, तो दिमाग खुल जाएगा कि क्या 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 कह रहे हैं बात को। विशुद्धि बढ़ जाएगी और ज्ञान ही बढ़ जाएगा। स्वामी को उठाकर पढ़ो। देखो कौन सा टॉपिक आपने? प्रवचन है, प्रवचन रत्नाकर, वहां विशासन में मिल जाएगा। 14-15 पार्ट में है, उसे खोलो। उसका ये प्रवचन जो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, साथ साथ वहां भी खोलो और साथ साथ पढ़ो। 1-2 घंटे उसको लगाओ तो पता लग जाएगा इनके शब्दों का मतलब क्या है। हम तो क्या वक्ता आएंगे, हम कोई वक्ता आएंगे क्या? वक्ता में वक्ता तो स्वामी जी हैं, जो वक्ता हैं। हम कोई वक्ता नहीं है भैया, वक्ता स्वामी जी। और स्वामी जी को पढ़े बिना कल्याण भी नहीं है। किसी को सुन लेना, स्वामी जी को नहीं पढ़ा समझ लो कुछ नहीं पढ़ा। गुरुदेव ने जो कमाल किया है ना, सही में गजब का कमाल किया है। दृष्टि का विषय खोल दिया, दृष्टि का निधान। ये जीव दीनहीन हो रहा है पर्याय के अंदर, मरा जा रहा है पर्याय पर्याय पर्याय। उन्होंने दृष्टि के अंदर ध्रुव बैठाया, और जिसकी दृष्टि में ध्रुव नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान के अंदर संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। उत्पाद कैसा है, वह कैसा है, ध्रुव कैसा है, प्रत्येक का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन दृष्टि का विषय क्या है? पीने योग्य पानी में भी पीने के लिए क्या करना है? छलना लगाना है। ऐसे ही उत्पाद व्यय के अंदर क्या लगाना है? ध्रुव लगाना है, ध्रुव लगाना है। उत्पाद व्यय सापेक्ष ध्रुव और उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव, दो ध्रुव। क्या कहा? सापेक्ष ध्रुव और उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव। उत्पाद व सापेक्ष ध्रुव जो है वो सम्यक ज्ञान का विषय है, और उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जो है वो श्रद्धा का विषय है। भारी हो गया, भारी हो गया, कोई बात नहीं। स्वामी जी को पढ़ना,
और जो यूट्यूब पे आएंगे उसको दोबारा सुन लेना, और 2-3 बार सुनोगे तो सब विषय स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान भी मेरा है और श्रद्धा भी मेरी है। जब मैं बाहर की वस्तुएं स्पष्ट कर सकता हूँ तो मेरी बात है, ये स्पष्ट मुझे क्यों नहीं होगी? जब बाहर की सारी वस्तुएं मुझे स्पष्ट हो सकती हैं तो फिर भी मेरी बात है, मुझे ये बात स्पष्ट क्यों नहीं होगी? कहाँ मिलेगा? अपने अंदर मिलेगा कि मेरी खुशी खो गई है, मैं बहुत दुखी हूँ भैया, खुश नहीं हो रहा। कहाँ मिलेगी? कि जहाँ खुशी खोई है वहीं मिलेगी। कि कहाँ खोई है? कि तुझे अपने भूल के खुशी खोई है, अपने को याद कर ले, खुशी मिल जाएगी। क्यों अपने को भूल जाता है बार बार? अब मैं कौन? मैं मने ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। मैं मने ध्रुव। उत्पाद वैसे अलग ध्रुव, उत्पाद वैसे अलग ध्रुव, अलग ध्रुव। सोना लाए, सोना कड़े में है, कंगन में है, हार में है, सब पर्यायों के अंदर वो है, लेकिन सोना तो सोना है कि नहीं है? सोना तो सोना। ध्रुव पर दृष्टि, दृष्टि कहाँ पर है? एक आधे किलो सोना दिया सोना को ले जाके कि कड़े के, इसके कड़े के हार बना दे इसका। उसने लिया, कूटा, पीटा, आग में गिरा और उसका हार बना दिया है, और आपको आधा किलो सोना दे दिया। कोई टेंशन? क्यों? क्योंकि दृष्टि कहाँ पर है आपकी? पर्यायों पर नहीं है, सोने पर है। सोने पर है। इसी तरह से हमारी दृष्टि अपने ध्रुव पर है या बदलती हुई पर्यायों पर है? पर्यायों का ज्ञान होना अलग बात है, और दृष्टि में पर्यायों का समाहित होना अलग बात है। श्रद्धा के अंदर 2 वस्तु ही समाती भैया, कि मेरा पति ये भी है और मेरा पति ये भी है। 2 वस्तुएं श्रद्धा के अंदर नहीं समाती। श्रद्धा के अंदर तो एक ही वस्तु समाती है, और क्या समाता है? कि मैं ध्रुव हूं। जिसकी श्रद्धा में ऐसा समा गया मैं ध्रुव हूं, वो तो आकाश में उड़ता है भैया, वो तो हल्का हो जाता है, बिल्कुल सहज हो जाता है। अब करने योग्य क्या रहा? करने योग्य अब कुछ भी नहीं रहा। अब करने योग्य कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अब श्रद्धा का विषय स्पष्ट हो गया है। जिसकी श्रद्धा क्लियर होगी, शुद्ध हो गई, अब उसे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा है श्रद्धा का विषय भैया। ज्ञान पहले, सबसे पहले ज्ञान का निर्णय होता है, ज्ञान में वस्तु का निर्णय होता है, प्रमाण का निर्णय होता है। फिर उस प्रमाण में से यदि शुद्ध नय की वस्तु ना छाटे तो वो काम अधूरा रह जाता है, काम पूरा नहीं होता। कहते हैं देह देवल में विराजमान है। ये देव जो है, चैतन्य देव देह देवल के अंदर है। तो देह देवल के अंदर है ना, तो यहां ढूंढते हैं, जहां है वहां ढूंढते हैं। अब कहीं और नहीं मिलेगा, सारी दुनिया की दौड़ खत्म। अब कहां ढूंढने लगे? कि अपने अंदर है, तो अपने अंदर देखने लगे कि कहां पर है। अपने अंदर ढूंढा उसको तो मिला अपने अंदर कि हाँ भाई ये यहाँ पर है, हैं? इसी तरह कहा कि जो दृष्टि का विषय है वो प्रमाण के अंदर मिलेगा, प्रमाण के अंदर मिलेगा, उत्पाद व ध्रुवे के अंदर ही दृष्टि का विषय मिलेगा। उत्पाद व सापेक्ष ध्रुव मने पर्याय में परिणमता ध्रुव, और उत्पाद में निरपेक्ष ध्रुव मने पर्यायों से रहित ध्रुव। नहीं समझ आया? इन थोड़ा शब्द तो परिचय कर लो आप लोग अपना, ठीक है? अब समय सार जी खोला है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब कि जो बच्चे IAS PCS करते हैं ना, उन्हें मेहनत ही पूरी करनी पड़ती है, ऐसे हल्के में नहीं होता काम सारा है। उत्पाद व सापेक्ष ध्रुव मने परिणमता व ध्रुव, और उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव मने उत्पाद व के बिना का ध्रुव, उत्पाद व के बिना का ध्रुव। चलती हुई ट्रेन और चलते हुए काल में भी वो ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, चलती ट्रेन में बैठ जाओगे? नहीं। और वो ट्रेन है, चलेगी, रुकी हुई है, उसमें आराम से बैठ जाओगे। अब चल पड़ेगी तो कहाँ बैठे? अब ट्रेन के अंदर बैठे। इस तरह चलती हुई पर्याय में नहीं बैठ सकते, चलती हुई पर्याय के अंदर भी जो ध्रुव है उसके अंदर बैठ जाएगी श्रद्धा, और बैठते निर्भर हो जाएगी कि मैं कौन हूं? मैं ध्रुव हूं। मैं कौन हूं? मैं त्रिकाल हूं। मैं कौन हूं? मैं अखंड हूं। अब श्रद्धा के अंदर ऐसा समाया तो ऐसा निर्भर हो गया बिल्कुल। अब श्रद्धा के अंदर जो भोगों को अपना मान रहा था, शरीर को अपना मान रहा था, सब जगह रम रहा था, दुखी हो रहा था, अब श्रद्धा के अंदर समाया क्या? कि मेरा कुछ आता जाता
नहीं है। मेरा कुछ बिगड़ता घटता बढ़ता नहीं है। जब श्रद्धा के अंदर समाया तो एकदम निर्भर हो गया, एकदम से। अब कोई बोझा सिर पर नहीं रहा। अब पत्नी भी उठ जाएगी, लड़ाई भी कर लेंगे, नरक में भी चले जाएंगे, तिरंज में भी चले जाएंगे, लेकिन मैं कौन हूं? मैं इन पर्याय में आने जाने वाला मैं तो एक ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये ध्रुव दृष्टि का विषय है। जिसकी दृष्टि में अभी ध्रुव ही नहीं आया वो तो अभी मिथ्या दृष्टि है। वो तो अभी धार्मिक संयोगों को अपना मानता रहता है। मुनि बन जाएगा, जंगल में चला जाएगा और क्या मानेगा? मैं मुनि हूं, मैं छोड़ता हूं, 28 मूल गुण पालता हूं, मुझे जंगल में रहना है? उनकी बात छोड़ के अपनी पास जाओ। मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना है, मैं शरीर हूं, मैं पत्नी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पति हूं, मैं पुरुष हूं। ऐसी मान्यताओं से ही संसार बढ़ाया है। ऐसी मान्यताओं से संसार बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि जहां अपनी श्रद्धा को ध्रुव में बैठाना था वहां तो बैठाया नहीं है। अब श्रद्धा तो काम करे ही करे, बिना काम करे श्रद्धा कैसे रहे? तो जब इसे तूने श्रद्धा में ध्रुव को नहीं बैठाया तो कौन बैठ गया श्रद्धा के अंदर? श्रद्धा के अंदर ये भोग बैठ गया, शरीर बैठ गया। जो रहता ना, जो कहानी आती है अपने, किसकी है वो? उसकी काष्टांग की, काष्टांग। और राजा क्या था? भोगों में लग गया। अब भोगों में लगकर क्या हुआ कि अपना स्त्री को लेकर चला गया और वहां पर भोगों में पड़ा रहे अपना, और भोगों में पड़ा रहे। बहुत फेमस कथा है वो काष्टांग की। तो भोगों में पड़ा रहे, भोगों में पड़ा पड़ा क्या हुआ कि वो जो पीछे मंत्री था काष्टांग, उसने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद क्या हुआ? वो वहाँ स्त्री को लेकर पड़ा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था, समुद्र में नहा रहा था, नदी में नहा रहा था, वहां पर ऐसे ही आया, खूब भोग भोग रहा था। तो अपनी सेना को लेकर काष्टांग उसको मारने के लिए वहीं पहुंच गया है। तो उसके पास एक लकड़ी का विमान था जिसमें एक व्यक्ति बैठ सकता था। उसने क्या करा? उस विमान के अंदर अपनी पत्नी को बैठकर उड़ा दिया और खुद लड़ने लगा। जब देखा लड़ते लड़ते कि अब बच नहीं पाऊंगा तो वहां समाहिक करने लगा। समाहिक आराधना करके उसने भी आत्मा का ध्यान किया और उसको गर्दन काट दी वहां पर और मर गया। लेकिन मर के वो स्वर्ग में देव हुआ उसके बाद, है ना। बहुत अच्छी कहानी है, वो बताऊंगा आपको, अष्टांग वगैरह की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि वो वहां मर करके देव हो गया। लेकिन क्या है कि वो राज्य संभालना था और करने क्या लगा? भोग भोगने लगा। जो काम करना चाहिए था वो तो उसने किया नहीं और दूसरे काम करने लगा। इसी तरह श्रद्धा ने दृष्टि का जो ध्रुव विषय है उसको तो अपना बनाया नहीं, और जब उसको अपना नहीं बनाया तो किसे अपना बनाया? पर को अपना बना लिया। उस पर को अपना बनाने में इसको बहुत दुख खड़ा हो गया, अनंत कषाय खड़ी होगी, अनंत दुख खड़ा हो गया है। एक ध्रुव, अब पढ़ना हो भजन। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव की ध्रुव गति यतन सुख कारा, ध्रुव ही अशरण जग में सहारा। एक इस अशरण जग में कोई सहारा है तो वो ध्रुव है, और उस ध्रुव की यहां बात चल रही है। आचार्य देव ने बिल्कुल ऐसा क्लियर कर दिया। ध्रुव तो जीव है, जीव के अंदर भी पूरा जीव नहीं। जीव कहते ही प्रमाण आता है, उस प्रमाण के अंदर शुद्ध न कौन सा है कि वो शुद्ध न ध्रुव है। उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव, उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव। बहुत सुंदर भैया बातें हैं। श्रद्धा में समझ आना है एक बार जीव के, तो जितना जहर पिया हुआ बैठाना है जीव, वास्तव में सारा जहर निकल जाए, पता लग जाए श्रद्धा सम्यक श्रद्धा कहते किसे हैं। आनंद आता है श्रद्धा सम्यक हो तो, है? आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि श्रद्धा सम्यक अभी नहीं है। तो इसलिए वे श्रद्धा को सम्यक करो। सद्बुद्ध नए से वस्तु सिद्ध नहीं होती, निश्चय नए से वस्तु सिद्ध होती है। सद्बुद्ध नय हमने दो को मिलाकर एक करना, द्रव्य पर्याय को मिलाना, इसका नाम सद्बुद्ध नय है। द्रव्य पर्याय को मिलाना इसका नाम सद्बुद्ध नय है, और पर्याय से भिन्न द्रव्य को देखना इसका नाम निश्चय नय है। निश्चय नय से वस्तु सिद्ध होती है, निश्चय नय से। हे अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मछली की आंख। चिड़िया, चिड़िया दिख रही है? क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है,
पत्ते दिख रहे हैं, गुरुजी दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि चिड़िया की आंख भी दिख रही है, चिड़िया के पंख भी दिख रहे हैं, साथ पाएगा? क्या दिख रहा है? एकमात्र चिड़िया की आंख, आंख, आंख। इसी तरह जिसकी दृष्टि में ध्रुव समाया है, जिसकी दृष्टि में ध्रुव समाया है, उसे क्या दिखता है? मात्र ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। मैं कौन हूं? मैं ध्रुव, ध्रुव। सर्कस होता है ना, सर्कस, और सर्कस में जो ऊपर लड़की ऊपर कूदती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और वो लड़की कूदी दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए, और बीच में उसके दिमाग में आ गया यदि आगे हाथ पकड़ में ना आया तो अब क्या होगा? बीच में जाते जाते उसके रास्ते में ये दिमाग में आ गया यदि हाथ पकड़ में ना आया तो, बस इतने में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा उसका और नीचे गिर जाएगी। अरे तू नैव में झूलता है, ध्रुव पकड़ में ना आया तो, बस इतने से ही नीचे गिर जाएगा। किसको पकड़ना है? ध्रुव को पकड़ना है। ये प्रमाण का विषय है, ये जो सद्भूत न्याय का विषय है, ये संपूर्ण वस्तु है। इस संपूर्ण वस्तु का जो पखवाड़ा है ध्रुव का, उस पखवाड़े को साधना है, उस पखवाड़े को पकड़ना है। पखवाड़ा है, मात्र देखना है। समझ में आया नहीं आया? क्यों भाई, समझ में आते नहीं आता कुछ? बुद्धि खुलती है नहीं खुलती? तो उत्पाद व ध्रुव्य कहने से उत्पाद व ध्रुव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षणयुक्त सत्ता सहित है। अब ऐसे मत से सांख्य मतियों का मत भी खंडित हो गया और बौद्ध मतियों का मत भी खंडित हो गया। बौद्ध मति क्या कहता है? क्षणिक है सब, खाओ पियो मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है बौद्ध मति? बौद्ध मति नहीं कहता हम लोग भी ऐसे ही हैं। वो बौद्ध मति वो नहीं है, ये हम भी बौद्ध मति हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म वरम क्या है, ये तो हो ही जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन पढ़े कौन सुने, ठीक है ये भी काम है, कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, खाओ पियो भी तो ऐश करो। हैं तो जैन नहीं है, तू बौद्ध मति है। तो जैन नहीं है, तू कौन है? बौद्ध मति है। एक सांख्यमति होता है। सांख्यमति क्या कहता है? मैं तो भैया शुद्ध हूं, बस मैं तो हूं तो शुद्ध हूं बस। अब मुझे नहीं पता आलू खाओ प्याज खाओ रात खाओ, मुझे मतलब नहीं भैया, मैं तो शुद्ध हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हैं? जिसे पर्यायों का विवेक खत्म हो गया, अब उसे कहता हूं तो सांख्यमति है। सांख्यमति कोई और नहीं है। जो अपने को एकमात्र ध्रुव मान के पर्यायों का विवेक खो बैठे हैं, वे सब सांख्यमति है। आया था हमारे यहाँ एक बार घर पे, एक बार वाले ने आया, वो ऐसे ही आया सांख्यमति, कह रहा जी क्या करते हो तुम? कह रहा जी मैं तो आत्मा हूँ। बढ़िया बात लगी एकदम से भी, आ तो कह रहा आत्मा है, हमें सुनिए आज तक आदमी देखा। बैठ भाई, और क्या करता है, क्या खाता है? ये आलू खाता हूँ, प्याज खाता हूँ, रातू खाता हूँ। क्यों भाई ऐसा क्यों करता है? जी मैं तो आत्मा हूँ। अब बताओ सही कह रहा है गलत कह रहा? गलत है। हाँ देखो, पर्यायों का विवेक छोड़े तो मिथ्या दृष्टि, और पर्यायों में अटका रहे तो मिथ्या दृष्टि। क्या कहा भाई? पर्यायों का विवेक छोड़ दे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, और पर्यायों को उसमें घुसा दे ध्रुव के अंदर, श्रद्धा के अंदर घुसा के पर्यायों को ही करता समझ ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये चर्चा, मतलब दोबारा सुनना, इतना मतलब इंपॉर्टेंट विषय खुल के आता है एकदम से साथ सामने होते ही, कि सारा श्रद्धा का विषय इसका स्पष्ट हो जाए, ज्ञान का विषय स्पष्ट हो जाए। अभी श्रद्धा ज्ञान के विषय स्पष्ट नहीं है कि ज्ञान में क्या लगाना, श्रद्धा में क्या लगाना है। तो स्वामी जी आगे जिन्हें स्पष्ट करते, किसे पता थी ये बातें? किसी को नहीं पता थी ये बातें, कोई नहीं बात करता था इनकी। द्रव्य कैसा है, द्रव्य के अंदर भी भेद कैसे हैं, वो भेद कहाँ समझने हैं, श्रद्धा में कि ज्ञान में? तो इस तरह से उनका मत खंडित हो गया। एक बात कहती खंडित हो गया कि वस्तु उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। अब दूसरा बोल, पहला बोल समझ में आ गया, उत्पाद व ध्रुव्य का नहीं आ गया, कोई समस्या है? कोई समस्या पहले बोल में? उत्पाद व ध्रुव्य से, उत्पाद व ध्रुव्य का विषय अपना बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उत्पाद व ध्रुव्य किसे कहते हैं, कहाँ होता है, कौन सा होता है, श्रद्धा में क्या समाने लायक है, सारा विषय हमने स्पष्ट कर दिया। देखो क्या है, घर में जैसे स्त्री आती है तो देवर भी होता है, नंद भी होती है, सास ससुर भी होते हैं, और पति भी होता है कि नहीं होता? सब होते हैं।
और सबको जानती कि नहीं जानती वो कि ये है, ये है, ये सबको जानती कि नहीं जानती? जानती है, सबको जानती है। लेकिन श्रद्धा के अंदर कौन समाया है, मुझे बता दो आप। पति अपना एकमात्र पति। सारा घर चला जाए, सब चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जेठ चले जाएं, नंद चले जाए, सब चले जाएं, ये भी चले जाए, लेकिन कौन नहीं जाना चाहिए? पति नहीं जाना चाहिए। बस अभी उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन दृष्टि में कौन नहीं आना चाहिए? एक ध्रुव दृष्टि नहीं आना चाहिए, ध्रुव की दृष्टि बनी रहनी चाहिए। चलो अब तो इसी को स्पष्ट कर लेते हैं, एक बात और स्पष्ट कर लेते हैं इसके अंदर, अच्छी बात है। तो दूसरा बोल तो कर ही लेंगे फिर, है ना। इसी में एक बात और स्पष्ट कर लेते हैं। तो क्या है पर्याय, कहते हैं पर्याय। सुनना समझना देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर्याय कहते हैं एक गुण है, एक द्रव्य है, उसके अंदर अनंत गुण है, एक 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 करके कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण है। और एक गुण के अंदर अनंत पर्याय जा चुकी, अनंत पर्याय आएंगी, और एक पर्याय वर्तमान की चलेगी नहीं चल रही। और वो पर्याय कितनी है? वो पर्याय कितनी है? एक समय की एक पर्याय है कि नहीं है? आप द्रव्य पे जाके बैठो, उनके गुणों पर जाके बैठो, उनकी पर्याय पर जाके बैठो, आप निर्णय करो कि वो पर्याय चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अनंत गुणों के अनंत पर्याय ऑटोमेटिक चल रही है, तो चल रही है तो चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्ञान की पर्याय कैसी हो रही है कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप हो रही है। दर्शन श्रद्धा की पर्याय कि श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा रूप हो रही है। चारित्र की पर्याय कि चारित्र की पर्याय चारित्र रूप हो रही है। अपना कुछ बदलती तो है नहीं वो, अपना काम जैसी है वैसी चलती रहती है, जैसी है वैसी चलती रहती है, अपना काम वो बदलती नहीं है, जैसा काम है उसका वही करते रहते। तो अब ये क्यों कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, सम्य दृष्टि है? ये कहाँ से, ये कौन सी पर्याय आई? ये शरीर है, ये देह है, ये भी पर्याय है। ये कहाँ से बात आई कि देह तेरी पर्याय है, राग तेरी पर्याय है, इसे हटा, इसे मत हटा? ये कहाँ से बात आई कि ये तेरी पर्याय हैं? जो तेरा नहीं है उसको तेरा कहना, इसका नाम असद्भूत न है। जो तेरा नहीं है उसको तेरा कहना है, कौन सा न है? असद्भूत न है। ट्रेन में जा रहे हैं, भाई साहब सीट देना, तो भाई साहब है क्या तेरे भाई में? कि भाई साहब तो नहीं है, तो तूने भाई साहब क्यों कहा? क्योंकि असद्भूत न से तूने उन्हें भाई साहब कहा। देखो सूर्य है तो सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश भी सूर्य जैसा ही है। सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य नहीं है, और सूर्य है वो सूर्य के प्रकाश में जाता नहीं है निकल के अपने स्वभाव को छोड़ करके। क्या कहा? सूर्य सूर्य है, सूर्य प्रकाश में नहीं जाता, और प्रकाश सूर्य में से सूर्य का नहीं है, सूर्य में वापस नहीं जाता। समझ में आया? सूर्य अलग, प्रकाश अलग। इसके बाद भी प्रकाश किसका? सूर्य का। प्रकाश किसका? वो सूर्य का। अब बादल आ गए, अब बादल आ गए सामने काले, घनघोर बादल आ गए काले नीचे, और प्रकाश कम आने लगा, तो कम प्रकाश भी किसका? सूर्य का। सूर्य का। बादलों का तो नहीं है वो, या बादलों में जाने लगा वो प्रकाश? बादलों से ढका जरूर है वो, लेकिन प्रकाश बादलों का नहीं है। अब ये कम प्रकाश भी किसका? सूर्य का। लेकिन ये सूर्य है क्या? नहीं। सूर्य कहाँ है? सूर्य तो पूरा जगमगाता सूर्य तो वहां विराजमान है, पूरा एक खंड पिंड सूर्य है। अब उसकी पर्याय कैसी कि पूर्ण सूर्य ही निकल रही है। यहां आकर कैसी हो गई कि काले बादल बीच में आए, और कैसी हो गई? हल्की 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 हो गई। उस हल्की हल्की प्रकाश की काले में सूर्य कैसा है? पूरा प्रकाशमान है। अब ऐसे ही अपने लोग मति ज्ञान की पर्याय, की श्रुत ज्ञान की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय। अब मति ज्ञान में हैं, इसमें बादल आए हुए हैं कर्मों के हमारे आगे, और हल्का हल्का से प्रकाश ज्ञान का आ रहा है। वो प्रकाश किसका? जी मेरा। ज्ञान प्रकाश किसका? वो मेरा। वो कम है कि पूर्ण है? पूर्ण है। देखो निर्णय कर लो ना बातों का। और जो प्रकाश निकल रहा है उससे सूर्य की कल्पना है क्या? वो प्रकाश सूर्य है क्या? प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य तो सूर्य है। अगर प्रकाश सूर्य हो जाएगा तो प्रकाश निकलते ही सूर्य खत्म हो जाएगा, एक समय का प्रकाश देगा खत्म। लेकिन सूर्य अनंत प्रकाश देगा, लेकिन सूर्य फिर भी
सूर्य है। सूर्य रहेगा। भैया गजब बातें हैं ये, सही में सुना करो, समझा करो बातों को इनको। इसी तरह जीव, द्रव्य, अखंड, पिंड वो श्रद्धा का विषय है। अब ये पर्याय आ रही है मिथ्या की, श्रद्धा की, ये ऐसे कर्मों के बादल आ गए, छट गए, फलाना आ गए, ढिमकाना आ गए, सब कुछ आ रहा है। लेकिन वो जीव द्रव्य तो परिपूर्ण है कि नहीं है? परिपूर्ण है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, अखंड है। वो मैं हूं, वो श्रद्धा का विषय ध्रुव है। अब उत्पाद वे हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, सद्भूत से नह से हो रहे हैं, असद्भूत नह से हो रहे हैं। इतनी बातें करने के बाद भी वो अखंड पिंड शुद्ध चैतन्य द्रव्य तो वही का वही है। ऐसी बातें हैं। आज का समय तो आपका पूरा हो गया। और उत्पाद व ध्रुव्य की बात आज हमने करी और समझा। और आज भी उत्पाद व ध्रुव्य में दृष्टि का जो विषय है वो विषय स्पष्ट कर लेना चाहिए आप हम लोगों सब लोगों को कि इस उत्पाद व ध्रुव्य के अंदर दृष्टि का विषय कैसे है और कैसे हमें इसको समझना है। हाँ समझो भैया, समझो। समझ तो हमारी है ना। एक बार दृष्टि का विषय क्लियर हो जाए तो सारा जहर निकल जाएगा अंदर का, आनंद आ जाएगा है। फिर किसी को स्वाध्याय के लिए कहना नहीं पड़ेगा, स्वाध्याय स्वयं चलेगा लगातार। इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है दर्शन मोह का अभाव, अपने परिपूर्ण तत्व की श्रद्धा। ठीक है जी। चलो अब दूसरा बोल जो है इसका कि जीव चैतन्य स्वरूपता से निर्मल उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप, निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है, इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप ना मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। अब ये जीव चैतन्य रूप है, चैतन्य माने दर्शन ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप है जी, दर्शन ज्ञान स्वरूप है। द्रव्य संग्रह में गाथा पड़ी थी, दर्शन ज्ञान स्वरूप की। दर्शन ज्ञान स्वरूप कैसा है? तो जीव है वो दर्शन ज्ञान स्वरूपी है, चैतन्य रूपी है, स्पष्ट ज्योति है। क्या लिखा? स्पष्ट ज्योति है। अंधों को नहीं दिखता भाई, आंख वालों को तो दिखता ही है। स्पष्ट निर्मल ज्योति है। ऐसी ज्योति मैं हूं और कैसी ज्योति हूं उसका खुलासा अब कल करें। ठीक है जी। निज निधि निज